इंदौर में रंग पंचमी पर मॉरल क्लब गैर का इस बार 51वां वर्ष है। बैलगाड़ी पर शुरू हुई मॉरल क्लब गैर आज के दौर में भव्य रूप ले चुकी है। अभिमन्यु मिश्रा और अमन मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई मॉरल क्लब गैर में इस बार खास तौर से बनाई गई मिसाइल से जमकर गुलाल उड़ाया गया। एमपी न्यूज से चर्चा के दौरान अभिमन्यु मिश्रा ने गैर को लेकर खास बातें बताई। देखिए खास रिपोर्ट। गाड़ियाँ आगे चलाते चले, गाड़ियाँ रोके नहीं। नेटवर्क सभी के बंद हो गए, लगभग जितने बैंक में गिर दिया वो ऊपर तक दिया गाड़ियाँ आगे चलाते चले, गाड़ियाँ रोके नहीं।
रंगों के शहर इंदौर में होली से ज़्यादा रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ की ऐतिहासिक गेर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में मशहूर है और यहाँ से देश विदेश से लोग इस गेर को देखने आते हैं और लगभग 51 वर्षों से मॉरल क्लब की गेर जो है अपना रंगों से सराबोर इंदौर को करती हुई नज़र आ रही है। इस बार 51 वर्ष है और हमारे साथ मौजूद है मॉरल क्लब गेर के जो है आयोजक है अभिमन्यु मिश्रा जी। उनसे जानना चाहेंगे, अभिमन्यु जी, किस तरीके से इस पूरी मॉरल क्लब जो गेर है उसका कैसे शुरुआत हुई और कैसा परिवेश था पहले? भैया मॉरल क्लब जो गेर है ये हमारा 51वां वर्ष है इस बार। ये मेरे मामा ईश्वर प्रसाद तिवारी गुरु जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है वो निकालते थे। उनके देहांत के बाद 2017 से ये गेर मैं निकाल रहा हूँ। इसकी जब शुरुआत हुई थी, जब मतलब मैं जो बहुत छोटा था तो मैं देखता था कि जब इसकी गेर की शुरुआत हुई थी तब क्या होता था, पहले ये ट्रैक्टर ट्रॉले वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब बैलगाड़ी रहती थी। तो बैलगाड़ी पे कोटियाँ रख के उसमें रंग डाल के टेसू के रंग आते थे, उनसे कलर बन के उसमें डाला जाता था। तो उस समय फिर ऐसी पन्नी वगैरह भी नहीं रहती थी जो अभी आज चलती, तो मग्गों से पानी फेंका जाता था। इस टाइप के कुछ होर्डिंग पोस्टर नहीं हुआ करते थे उस समय। तो क्या होता था कि सब कपड़ों पे वाइट कलर का कपड़ा रहता था, 2 साइड डंडे लगते थे, उस पर सभी के फ़ोटो नाम सब लिखे जाते थे। मामा के समय मैंने देखा है कि दास बगीचे के करीब खूब साधु संत आते थे। उस समय टांगे में भी निकलती थी गेर, कभी टांगा निकल रहा है। उस समय जैसे हाथी भी गेर में रहते थे, ऊँट गेर में रहते थे और बैलगाड़ी पे बाकायदा कोठी वगैरह रख के, मतलब उस समय ये वाहन वगैरह तो गिनती के एक दो रहते थे बस। अगर आप बात करें पहले और अब की 2025 में जब आज के दौर में ये गेर निकलती है, आपने इस बार गेर में काफ़ी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, काफ़ी आधुनिक मशीनों से जो है मिसाइल से रंगों को सराबोर किया है। कैसे वो तकनीक को लेकर आया और क्या दिमाग में आया था और किस तरीके से माहौल देखने को मिला? क्या था भैया कि 2017 से जब मैंने गेर शुरू करी तो हम कंप्रेशर से हमेशा गुलाल उड़ाया करते थे। तो कंप्रेशर से क्या होता था कि एक 2-2.5 फीट की कोठी बन जाती थी। उस 2-2.5 फीट की कोठी में करीब 25-30 किलो 50 किलो तक गुलाल एक बार में उड़ पाता था। बाकी इस बार हमने क्या किया कि बड़ी बोरिंग मशीन लाए थे। तो बोरिंग मशीन से हमने एक, आप देखना कभी हमारी वो रखी हुई एक तोप टाइप बनाई हमने कल रात को, करीब हमको उसको तैयार करने में सुबह की 4 बज गई। उस तोप में ऐसा हुआ है कि एक बार में कम से कम 1 कुंटल गुलाल उसके अंदर आया है और उससे फिर जब गुलाल अच्छे प्रेशर से निकला है ना, तो वो एक अजब ही माहौल बनाया उसने। क्या उद्देश्य रहा इस बार गेर निकालने का? क्या खास संदेश आपने इंदौर की जनता को दिया? इंदौर की जनता का भैया संदेश इस बार यही है कि बस अब मतलब हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहेगा कि अगली बार और इसमें हम हमारी माताएं बहनों को इन्वॉल्व करें, वो लोग भी गेर देखना है। इस बार मतलब मैंने ये गेर में ये मैं था, पैदल भी चला, फिर मैं गाड़ी पे था। मैंने गेर में इस बार यही देखा कि कोई जूते चप्पल नहीं चले, इस बार सब बहुत अच्छे से निकली है। बस हमारा संदेश भी यही है कि इसको यूनेस्को में भी सम्मिलित करने का चल ही रहा है। बढ़िया, अब और भी मतलब इसको बेटर से बेटर बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। जय श्री माता। कितने लोगों की टीम जो है इस पूरी गेर को निकालने में काम करती है आपके साथ? कितने लोगों की जो कह सकते हैं कि पूरी फौज आपके साथ काम करती है? इसमें भैया हम जैसे कल सुबह से ही आप समझ लें कि कम से कम मेरे 200-250 भाई जो मेरे साथ रात दिन रहते हैं, उन्होंने सुबह से लेके जो इसमें तैयारी हुई तो हमको आज सुबह की 5 बज गई। फिर हम 1-1 2-2 घंटा हमने नींद ली है। उसके बाद हमको ये सब जमाने करने में, तो ये आप समझ लें कि 200-250 लोग, आप हम 25-30 जो हम खास भाई है, ये तो हमारी महीने 1.5 महीने से पूरी टीम लग रही थी। संयोजक है हमारे मॉरल क्लब के अमन भैया, मेरे बड़े वाले भैया हैं, उनकी पूरी तैयारी, जितनी भी तकनीकी रहती है उनकी तैयारी रहती है। हमारे पास में ये हमारे मामा हैं बंटी श्रीवास, रविंद्र श्रीवास, इनके जो पिताजी थे, सारी आधुनिक। एक बार 1983 में वर्ल्ड कप जीती जब इंडिया, तब इन्हीं के पापा जी ने ना वो मिसाइल बनाई थी बेट वाली। तो ये हमारे यहाँ का छिपा पाखल का पुराना परिवार ही है। तो यही हमेशा कुछ भी आधुनिक कोई भी चीज़ रहती है, इनका बड़ा हमें सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मॉरल क्लब गेर के आयोजक अभिमन्यु मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जब 51 साल पहले जब इस गेर की शुरुआत हुई और कैसा वो स्वरूप था जब बैलगाड़ी से इस गेर की शुरुआत हुई, और आज आधुनिक दौर में यानी कि 2025 में मॉरल क्लब की जो गेर है वो अपना विशाल रूप ले चुकी है और यहाँ पर आधुनिक मिसाइल से, आधुनिक तकनीकों द्वारा पूरे शहर की जनता को रंगों से सराबोर किया जाता है। फिलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीना, MP न्यूज़। नमस्कार।